नमस्कार। मेरे चैनल को देखने वाले सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। मैं मुंबई स्थित एक रेस्टोरेशन आर्टिस्ट हूँ। वस्तुओं का पुनरुद्धार और विरासत का संरक्षण मेरे काम के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। किसी भी जगह की स्थापत्य कला को समझना और इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर ढूंढना कि हम किस प्रकार रहते हैं, किस प्रकार अपनी इमारतों को बनाते हैं, ये मेरे लिए किसी भी सफल यात्रा की कुंजी है। हाल ही में मुझे अवसर मिला वियतनाम के छोटे परंतु खूबसूरत शहर होई एन की प्रसिद्ध पीली इमारतों में से एक घर में रहने का। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बने इस घर के सौजन्य से मुझे वियतनाम का एक प्रामाणिक और बेहद दिलचस्प अनुभव हुआ। तो आइए मेरी इस नई श्रृंखला ट्रैवल डायरीज में चलते हैं होई एन वियतनाम। होई एन यूनेस्को विश्व विरासत का एक रत्न। 18वीं-19वीं शताब्दी के बने पीले सुंदर इमारतों का शहर। हाथ से बनी रंग बिरंगी लालटेनों का शहर। पुराने बौद्ध मंदिरों का शहर। थू बो नदी के ऊपर तैरती जगमग रोशनियों का शहर। एक ऐसा शहर जहां चलते चलते समय ठिठक सा गया हो। बरसात से भरी एक खामोश सुबह मेरा होई एन में आगमन हुआ। मेरे प्रवास के अधिकांश दिन यहाँ बारिश से ही भरे रहेंगे। बारिश की नरम फुहारें रंगों को उभारती हैं और हवा में एक सुकून सा घोलती हैं। इस बारिश से बचते बचते मैं शहर के अंदर ठौर ढूंढती हूँ, कभी मंदिरों में, कभी लालटेनों की दुकानों में और कभी कॉफ़ी के कड़क सुगंध से गमकते कैफ़ेज़ में। इन 3 ठिकानों में मानो इस शहर की आत्मा बसती हो। पर बात तो तब बनती है जब आप शहर के बीचों बीच एक आशियाना खोज लें, जहाँ इस शहर की हर झलक, हर रंग आपके कदमों के बस एक सफ़र पर ही हो। इसलिए ट्रान फ्यू स्ट्रीट की हलचल से बस थोड़ा हटकर एक 2 मंजिला इमारत, जो कुछ दिनों के लिए मेरा आशियाना बना, मेरे लिए एक झरोखा भी बन गया, समय, परंपरा और सौंदर्य के साथ हमारी ज़िंदगी देखने का। वैसे तो ये यात्रा मेरे लिए एक सोर्सिंग ट्रिप है। मैं यहाँ वियतनामीज़ टेक्सटाइल्स की तलाश में आई थी, लेकिन लगता है अब इस शांति के लिए ठहर जाऊंगी। अंदर झांकने पर घर की एक अनोखी वाबी साबी सुंदरता दिखाई देती है। वाबी साबी एक जापानी सौंदर्य दर्शन है जो सादगी, अस्थिरता और अपूर्णता में सौंदर्य देखता है। घर में जगह जगह लगे लालटेन बाहर शहर की याद दिलाते हैं। मिट्टी से बनी खपरेल की छत कुछ पुराने नगमे गुनगुनाती है, तो फर्नीचर पुराने बीते दिनों की दास्तां दोहराते हैं। स्थानीय वियतनामीज पियोनी पुष्प और ड्रैगन मोटिफ से सजे रंगीन कुशन एक धीर गंभीर चित्र में रंग भरते हैं। और जैसे विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित मेरे प्रिय उपन्यासों में से एक दीवार में एक खिड़की रहती थी, में एक ऐसी खिड़की का वर्णन है जो नवविवाहित दंपति के जीवन में सौंदर्य और उम्मीद का प्रतीक बनती है। यहाँ की खिड़की भी उम्र दराज भीतरी हिस्सों में सौंदर्य की एक नई दुनिया खोलती है। घर का बाहरी दरवाजा एक आरामदायक बैठक में प्रवेश दिलाता है। कमरे के कोने में दादा दादी के जमाने का एक रेडियोग्राम कंसोल रखा है, जो मानो अब भी सांसें ले रहा है। पुराने काठ की डिवाइडर की ओट में छिपी हुई घर की छोटी सी रसोई आमंत्रित करती है, जैसे बारिश की ओर देखते हुए कह रही हो, आओ, यहाँ तुम्हें चाय की कई प्यालियां बनानी होंगी। और कहीं भी क्यों नहीं, रसोई के दीवार पर लगे कैबिनेट में
स्थानीय कुम्हार कला को प्रदर्शित करता प्यालियों का एक छोटा सा संग्रह जो सजा हुआ है। मजबूत आयनवुड से बनी सीढ़ियां ऊपर शयन कक्ष तक जाती हैं। एक आरामदायक मिड सेंचुरी 4 पोस्टर पलंग और खिड़की के पास एक बड़ा राइटिंग डेस्क। 3 सुखद दिनों के लिए और क्या चाहिए। शयन कक्ष की बड़ी बड़ी खिड़कियों से और बिस्तर के किनारे बनी बालकनी से घर बार बार बाहर के नज़ारों को भीतर बुलाता है। अगर आपके लिए छुट्टियों का मतलब बस धीरे धीरे वक्त को बीतते देखना है, किसी पुरानी किताब के पन्नों को पलटते हुए, हल्के फुल्के संगीत का आनंद लेते हुए या चाय की चुस्कियों के साथ बारिश की आवाज़ सुनते हुए, तो हुइयान से बेहतर आपके लिए कोई जगह नहीं और इस छोटे से घर से बेहतर कोई बसेरा नहीं। घर के भीतर रहते हुए भी इस घर ने मुझे लगातार बाहर की याद दिलाई है। इसी के जैसे कई सुंदर घर जहां वक्त पुरानी टाइलों पर लकीरों की तरह फैला हो। छतों की यिन और यांग की खूबसूरत बनावट जैसे पुराने और नए के बीच के संतुलन की कहानी कहती हो। और एक ऐसा शहर जो इस घर की ही तरह शुरू से लेकर अंत तक पुराना लेकिन बेहद सुंदर हो।